हेलो गाइज, वेलकम टू लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लास। आज सबको आप इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक। इस इंटीग्रेशन से कहाँ से आया है, किसने दिया, कौन गली से आया है, कौन साइंटिस्ट दिया, सब आज हम इसके बारे में बताएंगे। इसमें 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 10 फार्मूला देंगे, आप याद कीजिएगा, उसी पे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन इतना महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड 35 मार्क only for objective पूछता है। और जेईई मेंस में 15 मार्क्स। क्योंकि हमको तो पता नहीं है बिहार बोर्ड को इंटीग्रेशन इतना फेमस, इतना प्यारा चैप्टर कैसे है। सोचिए 35 मार्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल करता है। इसी पे बात करेंगे आज। सिर्फ 6टा फार्मूला लिखाएंगे आज, उसी पे नया नया कॉन्सेप्ट 6 फार्मूला पे आपको आज इंटीग्रेशन के शानदार क्लास होगा, मजा उठाइएगा। चलिए बात करते हैं इस पे। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन, इसी का नाम है इंटीग्रेशन, x पावर n dx। आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, वाई? इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है जो कोई भी चीज को जो आपस में जोड़ते हैं उसी के हम इंटीग्रेशन कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, प्लीज योर फोकस ऑन बोर्ड। एक इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं मैथ में, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका जो साइंटिस्ट था 1855 में जेम्स थॉम्सन ने इसका आविष्कार किया था इंटीग्रेशन का। पहला फॉर्मूला x पावर n। हम कुछ नहीं, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, देख लीजिए x के पावर n है तो n में एक जोड़िए, यही n में एक जोड़िए, यही मसाला यहाँ पे उतारेंगे n+1 प्लस यहाँ पे c एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं क्वेश्चन क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। x पावर 4 dx, x पावर 4 dx है, x पावर 4 में लिख दी 4 + 1 बटा 4 + 1 प्लस c। x पावर 5 तो 5 दियो प्लस c, 5 तो हम 1/5 x पावर 5 प्लस c लिख सके छियै। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 10। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशंस x पावर 10 dx, x पावर 10 dx है। 10 में एक जोड़िए, 10 के 11 हुआ, 11 हुआ, 11 बटा में उतार दीजिए। फार्मूला हमारा तो वही कहता है x पावर n, n में एक जोड़िए बटा यही उतार दीजिए, प्लस c लिख दीजिए। 10 में एक जोड़िए 10 + 1, और यही मसाला यहाँ पे 10 + 1 प्लस c, 10 + 1 11 प्लस c
1/11 प्लस सी, यही आंसर। कितना इजी है। और यही बिहार बोर्ड में कम से कम 5 मार्क में कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में इसका आएगा। आज बोल रहे हैं रियली। फॉर्मूला नंबर 2, e की पावर x dx, e पावर x dx, इसका होता है फॉर्मूला e पावर x dx, e पावर x प्लस c, इसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, e पावर x dx का होता है e पावर x प्लस c। इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ नहीं, e पावर 2x प्लस c, कुछ नहीं, e की पावर 2x। एक ध्यान से देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट kx dx। जैसे 5x प्लस 4। एक मिनट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका इंटरसेक्शन हम बोले e पावर x, e पावर x e पावर x से दीजिए, जो x के पीछे में जो कोफिशिएंट है, x के पीछे में जो भी कोफिशिएंट है, x के पीछे में जो भी नंबर है 2, यहाँ पे 2 उतार दीजिए, प्लस से दे दीजिए, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, e पावर 3x और dx। आप बोलेंगे सर, आप बोले फॉर्मूला की पावर x का पावर x से होता है, हम कहाँ बोले नहीं होता है, देखिए ना, e पावर x देंगे प्लस c, लेकिन यहाँ पे 3 है, हम क्या बोले, x के पीछे जो भी कोफिशिएंट होगा वहाँ पे 3 लिख के वही का आंसर हो गया। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 3, sin x dx। इसी का एक भाई होता है 4 cos x dx। इसी का एक भाई और होता है नंबर 5 sec स्क्वायर dx। sin x का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि sin x का फॉर्मूला क्या होता है। अजी मालूम है तो कमेंट कीजिए। sin x का फॉर्मूला हमेशा cos x प्लस c, cos का फॉर्मूला ऐसा sin x प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन एक यहाँ में से माइनस क्यों होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर बराबर 10x स्क्वायर, 10x प्लस c, ये है, बहुत बीवी है क्वेश्चन। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए sec स्क्वायर फोर एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे, यहाँ पे x है, सॉरी एक मिनट, सेक स्क्वायर 4x dx, इसका आंसर। आगे क्या पढ़े, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10x, यहाँ पे 10x देंगे, 10
10 4x। अभी जस्ट बोले थे जहाँ x का कोफिशिएंट है वहाँ बटा 4 कीजिएगा प्लस c कीजिएगा, 1/4 10x 4x प्लस c आंसर। एक क्वेश्चन और लीजिए, sec स्क्वायर 6x प्लस dx, sec स्क्वायर के 10x प्लस 6 बटा 6 प्लस c, 1/6 10 6x प्लस c, बस आंसर हो गया। कितना ही आसान है, देख सकते हैं, बहुत ही आसान। चलिए फास्ट में चलते हैं। क्वेश्चन sin 3x dx, sin 3x है, अभी क्या पूरे sin x क्या होता है माइनस cos x, cos 3x कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 देंगे प्लस c। इस c हम इंटीग्रेशन में कभी नहीं छोड़ेंगे, इस c हम इंटीग्रेशन में कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे cos 4x dx, cos क्या होता है sin 4x प्लस c, बस आंसर हो गया। कुछ नहीं है, इजी फिजी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव भी है, क्लास 12th में सिर्फ इंटीग्रेशन के पढ़ाएंगे और फार्मूला है, कम से कम 35 फार्मूला है वो लिखा के, और 35 भी क्वेश्चन करेंगे सिर्फ फार्मूला पे। आप देखिएगा, आप यकीन मानिएगा, ये आंसू पर आप पूरा फार्मूला याद कर सकते हो तो कम से कम आप 35 क्वेश्चन बोर्ड में यू बना सकते हैं, यू। चलिए कल बात करते हैं, ओके बाय बाय।